अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कीमा करेले की रेसिपी। तो चलिए मैं आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने करेले लिया 1 kg और उतना ही प्याज हम उसको फाइन कट कर लेंगे। कीमा लिया है मैंने 1/2 kg और ये टमाटर 3 से 4 मैंने मीडियम साइज़ में कट कर लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास सॉल्ट आ जाता है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही हमारे पास जो है हल्दी पाउडर है। तो चलिए सबसे पहले पैन में हमने ऑयल ऐड करना है और इसको हीट करते ही इसमें हमने जो करेले हैं उनको अच्छे से फ्राई करना है। इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे इनको। लिटरली बहुत मज़े के बनकर रेडी होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको कुक किया। ये देखिए इसका माशाल्लाह से कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से करेले जो है मैंने निकाल लिए। अब हमने उसी ऑयल में ही प्याज को जो है फ्राई कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्द बनकर रेडी हो जाती है और थोड़ी सी बस इसमें मेहनत है पर बहुत ही लजीज बनकर रेडी होती है। तो ये देखिए प्याज को भी हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है अच्छे से। इसको भी आप मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक करें। जितना हम करेलों में टाइम लगाएंगे उतना ही प्याज में लगाएंगे। ये देखिए हमने प्याज को डिश आउट कर लेना है सेपरेट किसी बर्तन में। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ही रहने देंगे और उसी में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है क्योंकि अब हम इसी प्याज में जो है मसाले की बुनाई करेंगे। सबसे पहले लहसुन अदरक ऐड करके इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स के लिए कुक करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट्स इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें चला जाएगा। इसमें मैक्सिमम 2 से 3 टेबलस्पून जो है आप वाटर ऐड कर दें। ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से 5 to 10 मिनट्स के लिए मैंने जो है मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई की है। तो ये देखिए माशाल्लाह से मसाला अच्छे से भुना गया। अब हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमा मैंने मटन में लिया है, आप चिकन में भी ले सकते हैं और सेम रेसिपी बना सकते हैं। देखिए इसमें हमने वाटर ऐड करके और इसको कवर कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कीमा जो है अच्छे से कुक हो रहा है। इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए हमने अच्छे से कुक करना है। तो देखिए माशाल्लाह से 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको मैंने कुक किया बहुत ही अच्छे से। जो कीमा है गल चुका है। अब हमने इसकी बुनाई करनी है ऑयल ऐड करके।
ہم نے اس میں زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے جو کریلے ہیں ان کو بھی آئل میں فرائی کیا ہے اور پیاز کو بھی، اور پھر آئل جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ بنائی کا ٹائم پہ ہم نے بالکل بھی زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے قیمہ جو ہے اچھے سے بھونا گیا ہے، آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے اس میں فرائی کیے ہوئے کریلے ایڈ کر دینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پیاز بھی ایڈ کر دیں گے۔ اس کو میکسیمم 2 منٹس کے لیے ہم دم پر رکھ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دم ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جایا کریں۔ ہمارے اس چینل پہ آپ کو بہت ہی مزے کی ریسیپیز ٹرائی کرنے کو ملیں گی، لیکن آپ لوگ جب تک بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں اور ہمیں دیں اس ویڈیو سے اجازت، اس ریسیپی سے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔